नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर है, गंभीर खबर है, तो राजनीति की खबर की तरह आपको मजेदार नहीं लगेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो थोड़ा गंभीर खबर को समझने के लिए थोड़ा गंभीर हो जाइए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, तब खबर कितना बड़ा है, कितनी बड़ी है, आपको पता चल पाएगा। दरअसल सबसे बड़ी खबर पहले बता दूं कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा है या उनको नौकरी से हटा दिया गया है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो होना ही था। पहले भी सिटी पोस्ट लाइव आपको बता चुका था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसकी आशंका जता चुका था कि उर्जित पटेल कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। और सरकार का मैसेज है कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, वह सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं या पद से इस्तीफा दे दें। तो इस तरह का मैसेज सरकार दे चुकी थी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले एक व्याख्यान समारोह में कहा था कि अर्जेंटीना के बहाने सरकार के इस मैसेज का संकेत भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बार अर्जेंटीना सरकार ने विदेशी कर्ज चुकाने के लिए अपने केंद्रीय बैंक से उसके पास पड़े रिजर्व से पूंजी देने को कहा था। अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, तो जाहिर है कि उनका संकेत अर्जेंटीना के बहाने ये संदेश देना था कि उर्जित पटेल, अगर आप सरकार की बात नहीं मानेंगे, अपना रिजर्व सरकार को नहीं देंगे, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। और वैसा ही हुआ है। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या कहिए कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया, वो बेरोजगार हो गए हैं। और हाल में अचानक एक खबर लीक हुई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शक है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए उसके खजाने पर हाथ फेरना चाहती है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि क्यों उर्जित पटेल को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, या क्यों हटना पड़ा है, क्यों इस्तीफा देना पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के इस शक को खारिज कर दिया और कहा कि वह तो सलाह दे रहा है कि आपातकालीन परिस्थिति के लिए आरबीआई को कितनी पूंजी की जरूरत है, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। सरकार आरबीआई के पास अतिरिक्त पड़े 3.6 लाख करोड़ रुपए हथियाना नहीं चाहती है। सफाई दिया सरकार ने, वह तो केंद्रीय बैंक के लिए उचित आर्थिक पूंजी ढांचा तय करने को लेकर चर्चा कर रही है। सरकार जिस ढांचे की बात कर रही है वह क्या है समझना होगा। वह ये है कि आरबीआई को सुचारू संचालन के लिए कितनी पूंजी की दरकार है और उसे कितनी अतिरिक्त रकम सरकार को दे देनी चाहिए। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार मतलबी नहीं है। वह ये संदेश देना चाहती है कि आरबीआई की काया को स्वस्थ रखने के लिए काया पर अतिरिक्त चर्बी जो चढ़ गई है उसको कम करना जरूरी है, यानी उसके पास जो अतिरिक्त धन है उसको खाली करना जरूरी है। तो वही सरकार कर रही है। अतिरिक्त चर्बी मतलब आप समझ जाइए कि 3.6 लाख करोड़ रुपए की चर्बी जो है, उसके पास सरप्लस धन है, उसको सरकार निकालना चाहती है और उसे देश के कल्याण में लगाना चाहती है। उसकी 3.6 लाख करोड़ की मांग का साफ साफ मतलब यही है कि आरबीआई का एक स्वस्थ ढांचा तय हो। अगर यह ढांचा तय हुआ तो सरकार को 3.6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रकम मिल जाएगी, क्योंकि आरबीआई के पास उससे बहुत ज़्यादा रिजर्व पड़े हैं जितने की संभावित वित्तीय आपातकाल से निपटने के लिए दरकार है, सरकार का ही मानना है। अब यह भी कोई बात हुई कि दुनिया भर के देश मसलन अमेरिका, यूके के कुछ केंद्रीय बैंक अपनी कुल संपत्ति का 13 से 14% रिजर्व के रूप में रखते हैं, वहीं आरबीआई 27% रिजर्व रखता है। हाँ, रूस जैसे कुछ देशों के केंद्रीय बैंक 27% से ज़्यादा रकम रिजर्व के रूप में जरूर रखते हैं, लेकिन भारत को रूस से क्या लेना देना। भारत को रूस जैसा थोड़े बनना है या बनाना है। भारत यानी इंडिया का आदर्श तो यूके, यूएस है जैसे लोकतांत्रिक देश हैं। वैसे दीगर बात यह है कि हर देश का केंद्रीय बैंक अतीत के अनुभवों और भविष्य के संभावित संकट के आधार पर जोखिम का आकलन करता है और उसके मुताबिक रिजर्व तैयार करते हैं। लेकिन आरबीआई तो देश के वर्तमान स्वास्थ्य से कोई वास्ता ही नहीं है और न ही भविष्य के संकट की उसे चिंता है। अतीत में भी अर्थशास्त्रियों ने आरबीआई के पास पड़ी अतिरिक्त पूंजी सरकार को दिए जाने की वकालत की थी ताकि सरकार उसे उत्पादक कार्यों में लगा सके। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इसकी वकालत किया था। उन्होंने सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए दिए जाने की वकालत की थी। इस वर्ष 2018 30 जून को आरबीआई ने अपने बैलेंस शीट में 36.17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति का जिक्र किया था। रिजर्व के रूप में इसका 27%
9.7 लाख करोड़ रुपए ही होता है। वह इसे घटाकर 14% तक लाए, सरकार यही चाहती है। यानी आरबीआई के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व की ही दरकार है, लेकिन उसके पास ज्यादा खजाना है। उसे सरकार को बाकी 4.7 लाख करोड़ रुपए सौंप देने चाहिए सरकार के हिसाब से, लेकिन सरकार सिर्फ 3.6 लाख करोड़ को काटने की मांग कर रही है। यानी लेना चाहिए ज्यादा, लेकिन मांग तो रही है कम। तो फिर आरबीआई ऑपरेशन के पहले ही ऑपरेशन के डर से क्यों एक मरीज की तरह कांप रहा है, तड़प रहा है? अब बताइए, देश में जहां सरकार शेर की तरह दहाड़ रही हो और लोक कल्याण के लिए किसी भी तरह का रिस्क उठाने को तैयार हो, वहीं सरकार के अधीन अपनी स्वायत्तता का दम भरने वाला आरबीआई भविष्य के किसी अज्ञात संकट के बहाने कोई रिस्क लेने से डरता है, तैयार नहीं है। तभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मीडिया ने एक खबर उड़ा दी कि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक कल्याण की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को स्टार्टअप पोजीशन में दिखाना चाहती है। भरपूर खर्च कर इंडिया की अर्थव्यवस्था को बुलंदी पर पहुंचने के करीब होने का प्रचार प्रसार करना चाहती है। तब देश के नौजवान परेशान हैं कि अभी तक यह क्लियर ही नहीं हुआ कि न्यू इंडिया के विकास के लिए उर्जित पटेल क्यों हटा दिए गए। क्या उर्जित पटेल ने अपना एक्स्ट्रा धन नहीं दिया सरकार को, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा? तो जो जहन में सवाल चल रहा था कि क्या उर्जित पटेल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उसका जवाब मिल गया है। नौकरी से कहिए हाथ धो चुके हैं या उनको वो बेरोजगार हो चुके हैं। यह भी क्लियर नहीं है कि उनको अब कहाँ नौकरी मिलेगी, क्योंकि सरकार से आउट हो चुके हैं और सरकार न्यू इंडिया के सपने को सच के रूप में दिखाने का चुनावी खर्चा तो आरबीआई से ही लेने वाली है, या कहाँ से लाएगी, ये तो सबके जहन में सवाल है कि कहाँ से पैसा आएगा। देश में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो चुनावी खर्चा कहाँ से जुटेगा। जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता है तब तक नौजवान वोटर परेशान रहेगा, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे विकास का ट्रुथ माने और किसे विकास का पोस्ट ट्रुथ माने। तो फिर से एक बार बता दूं कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे चुके हैं, यानी वो बेरोजगार हो चुके हैं। citypostlive.com ने एक सप्ताह पहले ही इसकी आशंका व्यक्त की थी कि क्या वो उर्जित पटेल बेरोजगार होंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी या हटा दिए जाएंगे। कारण क्या है, सरकार ने हटाया है या नौकरी छीन ली गई या खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये तो सरकार बताएगी या उर्जित पटेल बताएंगे। लेकिन संदेश तो यही गया है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है और वो अब बेरोजगार हो गए हैं और अब शायद ही व्यवस्था परिवर्तन के बगैर उनको कोई नई नौकरी मिलने वाली है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।